हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो अभी जो क्वेरीज आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, वो ये आ रहे हैं कि मैम हमें तैयारी करनी है, बट हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें। अब आरआरबी का जो इतना वास्ट सिलेबस है और जो एग्जाम का लेवल है, लास्ट टाइम से जो लास्ट अभी पेपर आया था उसके बाद इसका जो एग्जाम का लेवल है वो लेवल अप हो गया है। इससे पहले इसका जो पेपर आता था वो काफी बेसिक पेपर आता था, जैसा कि जो बच्चे मेरी क्लासेस रोज ले रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि आजकल पेपर, पहले पेपर कैसा आता था। तो उसके बेसिस पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी तो करनी है, सिलेक्शन भी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी शुरू कहां से करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है तैयारी शुरू करना, क्योंकि शुरुआत कहां से करनी है बस वही समझ में नहीं आता। एक बार वो समझ में आ जाए तो आगे तो कंटिन्यूटी हम बना ही लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तैयारी कहां से शुरू करें। ऐसे तैयारी शुरू करोगे अगर तो आसानी होगी, तैयारी करने में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहली बात तो भाई आप थ्योरी से स्टार्ट करो। आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? आपको थ्योरी से स्टार्ट करना है। थ्योरी में भी कहां से करें भाई? इतना सारा सिलेबस है नर्सिंग का। फंडामेंटल है, एमएसएन है, एमएचएन है, सीएचएन है, आपका कम्युनिटी है, पीडियाट्रिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, कहां से शुरू करें? अगर पहली बार तैयारी करने बैठ रहे हो तो सबसे पहले वो वाला सब्जेक्ट उठाओ जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहली पहली बार तैयारी करने बैठे हो और आपने ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया है, ना तो इंटरेस्ट बन रहा है ना कोई बात, ऊपर से नींद भी आ रही है और फिर मजा ही ना आए पढ़ने में और तुम सोचो अरे यार छोड़ो मेरे से तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो। जैसे मैक्सिमम बच्चों को मेंटल हेल्थ काफी पसंद होती है, तो जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो सबसे पहले, अगर अभी अभी तैयारी करने नए नए बैठ रहे हो, सबसे पहले उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत इंटरेस्ट है, जिसको पढ़ने पे आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी बात, शॉर्टकट मत अपनाना। शॉर्टकट अपनाने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम का पैटर्न कभी भी बदल जाता है। शॉर्टकट मत अपनाना। बेसिक से एडवांस आपको पढ़ाई करनी है, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, बेसिक से एडवांस, चाहे आरआरबी की क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक से शुरू करोगे ना अगर, तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई भी एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि हर एग्जाम का अपना अपना लेवल होता है। किसी में मॉडरेट लेवल का होता है, कोई हाई लेवल का होता है, तो इसी वजह से हमेशा तैयारी बेसिक से शुरू करो। वैसे भी आरआरबी के एग्जाम में अभी टाइम है, तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप बेसिक से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और थ्योरी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है उतना ही ज्यादा फायदा होता है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो उठ के थ्योरी में से ही आने हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप थ्योरी से स्टार्ट करो और आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो। आपके पास थ्योरी के नोट्स होंगे, अपने थ्योरी के नोट्स उठाओ, स्टार्टिंग से पढ़नी शुरू कर दो। मेंटल हेल्थ नर्सिंग उठा लो, शुरुआत से पढ़नी शुरू कर दो और अपना एक टाइम टेबल बना लो। अगर घर पे ही हो, मतलब कहीं जॉब वगैरह नहीं करते हो, तब तो दिन में आपको 12 से 15 घंटे निकालने ही निकालने हैं। लेकिन अगर कहीं जॉब करते हो तो आपको 5 से 6 घंटे दिन के निकालने ही निकालने हैं। तो अपना एक टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लो कि भाई आई एम अ मॉर्निंग पर्सन और आई एम अ नाइट पर्सन। मुझे नाइट में स्टडी कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, या मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के कर सकती हूँ। जो भी है अपना दिन का पूरा स्केड्यूल बनाओ जिसके अंदर आप कैसे 12 से 15 घंटे निकालोगे वो देख लो, और उसके बाद स्टार्ट करो थ्योरी से। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करो, पहले उसको कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करके फिर आप दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, तो इससे आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। मेक श्योर की कंटिन्यूटी बनी रहे। आज अगर पढ़ रहे हो कल भी पढ़ो, परसों भी पढ़ो, डेली पढ़ो। आज पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो, 12 घंटा पढ़ना इज नॉट पॉसिबल, थोड़ा कम टाइम दो, फिर धीरे धीरे अपने टाइम को एक्सटेंड करो। इस तरीके से आप पढ़ पाओगे। और बेहतर तैयारी करने के लिए आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है। आपको ये पता लग जाता है कौन से टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको ये पता लग जाता है कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको एग्जाम का लेवल पता लगता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बहुत फायदे हैं। तो आपको पहले करने हैं पीवाईक्यूज। इससे आपको ये पता लग जाएगी कि अब तक जितने भी आरआरबी के पेपर हुए हैं उनमें एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा था, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट को दी गई थी, और एग्जाम का लेवल कैसा आया था। मैं ये नहीं कह रही कि जैसा पहला लेवल आएगा वैसा अब की बार भी आएगा, क्योंकि मेरा तो यह मानना है भाई दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता है, दिन ब दिन एग्जाम का लेवल अप ही होगा। लेकिन बेसिक से पढ़ाई करनी बहुत जरूरी होती है। सीधा छलांग लगा के आप सोच रहे हो कि 2025 की ही बातें कर ले, दिस इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। आपको पिछले भी क्वेश्चंस देखने हैं, आपको 2025 में जो पेपर हुआ है आरआरबी का उसके भी क्वेश्चंस देखने हैं, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है।
और साथ साथ में जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ोगे वैसे वैसे आपको उस सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक पढ़ रहे हो, स्किज़ोफ्रेनिया, कोई भी क्वेश्चन बुक ले लो, बहुत सारी एमसीक्यू की बुक होती है, आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हो। जो भी एमएचएन का आज आपने टॉपिक पढ़ा है साथ में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। एक तो आपने थ्योरी पढ़ ली, उसी थ्योरी के आपने क्वेश्चन भी कर लिए, आपकी डबल मेहनत हो जाएगी, डबल याद हो जाएगी, याददाश्त आपके 2 बार घुस जाएगा माइंड में, वो लंबे टाइम तक याद रहता है। तो इस तरीके से अगर पढ़ोगे ना तो चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी, और यही तरीका होता है पढ़ने का। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है आपके फेवरेट सब्जेक्ट से। अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, अपना टाइम टेबल बना लो, अपने सामने चिपका लो और पढ़ना शुरू कर दो। जो चीजें टफ लगती है उसको भी लिख कर अपने सामने चिपका लो। जब डेली उठोगे, जब डेली उस चीज को देखोगे तो वो चीजें बिल्कुल याद होंगी तुम्हें। तो ये है भाई की तैयारी, यहां से शुरू करो आप और अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल पूरा बनाना है आपको कि आप लगभग 1 से 1.5 महीने में एटलीस्ट एक बार थ्योरी को कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद में जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी पक्की तैयारी, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा पक्की तैयारी, उतने ही लंबे टाइम तक चीजें आपको याद रहेंगी। तो ये चीजें आपको करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। उसके अलावा अगर आप अभी भी मतलब ये है कि यार सेल्फ स्टडी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं खुद से कैसे थ्योरी के नोट्स निकालूं, मैं कहाँ से लाऊं थ्योरी के नोट्स, मैं कैसे पढ़ना शुरू करूं, मैं थ्योरी के, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है कि नोट्स लाना, कि भाई आरआरबी के अकॉर्डिंग मेरे पास थ्योरी के नोट्स है या नहीं है, क्या यही कंटेंट इनफ रहेगा या नहीं रहेगा। अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है तो भाई आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, हमने जो है आरआरबी के ऊपर वैसे तो बहुत सारे बैचेस लॉन्च कर रखे हैं, बट अभी लेटेस्ट आरआरबी प्रो बैच जो कि हमने आरआरबी के लिए लॉन्च किया था, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी उस पे चल रहा है बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट ये है कि अगर आज आप उस बैच में एनरोल करते हो आपको वो बैच 1999 में मिल जाएगा। कैसे एनरोल करना है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ भाई। आपको ओपन करना है गूगल और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, ऑल कोर्सेज पर जाना और इधर नीचे नर्सिंग पे जाना। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। आरआरबी की तैयारी करनी है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे क्लिक कर लेना। ये है वंदे भारत प्रो बैच, इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है बहुत ही अच्छा। तो ये आपको अभी डबल वैलिडिटी के साथ मिलेगा, यानी अगर आज आप इस बैच को लेते हो आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी इसके अंदर। इस पे आपने क्लिक किया, प्राइस देखो भाई 1998, ये है आज की डेट में। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप यहां से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना एक YT05 YT05। जैसे ही इसको अप्लाई करोगे आपको 1825 में ये बैच मिल जाएगा। ये आज की डेट में आपको मिल रहा है। तो अगर सच में तैयारी करना चाहते हो, यहाँ पे इस बैच में आपको थ्योरी करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू आरआरबी सिलेबस। जो आरआरबी का सिलेबस है उस हिसाब से आपको थ्योरी करवाई जाएगी, आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, आपको नोट्स पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। बायलिंगुअल बैच रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं है। तो आप इस बैच में आराम से एनरोल कर सकते हो। दोनों ही लैंग्वेज एक्सेसिबल रहेगी, जैसी लैंग्वेज आपको चाहिए वैसी लैंग्वेज आपको एक्सेसिबल रहेगी। और अगर आपको बैच लेने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है 9958776247, आप वहां पर भी कॉल कर सकते हो। उसके अलावा अगर ऐसा है कि नहीं यार मैं तो बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, एक बैच लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो भाई नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो आप। इस पर तो और भी धमाकेदार ऑफर चल रहा है भाई, 3 साल की वैलिडिटी इस पे चल रही है। अगर आज आप लेते हो तो ये आपको 3 साल के लिए मिल जाएगा। प्राइस आप देख सकते हो 2998। इसको यहां से बाय नाउ करके जैसे ही कूपन कोड लगा दोगे YT05, जैसे ही इसको लगा दोगे 2738 में आपको ये बैच मिल जाएगा। जो भी अभी वैकेंसी चल रही है, जो भी अपकमिंग वैकेंसी है, सारी इसमें कवर होने वाली है, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। चाहे जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अलग अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज अप टू यू कि भाई आपको क्या चाहिए। तो हम जो आपके लिए कर सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर नंबर है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए बस एक कूपन कोड लगाना मत भूलना, YT05 फॉर एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।